जो मैंने पोर्शन कवर किया था गेट के लिए, उसमें से जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो आज कराने वाला हूँ। कल भी कराए थे कुछ क्वेश्चंस, आज करा लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही सभी को? सही है, चलेगा? दिख रहा है सभी को? एक बार बोल देना। यस सर। यस सर, विजिबल है। ठीक है ठीक है, चलो तो स्टार्ट करता हूँ। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन भी। लिखा था, इन द गिवन डायग्राम ovals are marked at the different heights h of a hill. Which one of the following options PQR depicts the top view of the hill? Top view of the hill आपको क्या दिखेगा? तो इस तरह से आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात है, ये डिस्टेंस लिखी है 0 से 1 किलोमीटर तक के आसपास, तो इस तरह से है। और ये आपको दिख रहे हैं कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन एरियाज बना हुआ है। ऑप्शंस में कैसे दिख रहे हैं फिगर, वो भी देख लो। ऑप्शंस इस तरह के फिगर दिख रहे हैं, PQRS। तो 0 किलोमीटर हमारा लेफ्ट साइड है और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 0 लेफ्ट साइड, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 0 लेफ्ट साइड, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी में ऐसे ही है। अब आप इसको एक ऐसे कंसीडर कर लो कि जैसे सर्कस की रिंग्स होती है ना, सर्कस की, उस टाइप का अगर हमने रिंग्स का बना दिया। वैसे तो हिल को तो हम नहीं छोटा कर सकते, लेकिन आप ऐसे मान लो कि अगर रिंग्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर अरेंज किया हुआ है, इन रिंग्स को एक साथ छोड़ दें, तो जब हम यहाँ से कुछ वॉच करेंगे, यहाँ से कुछ वॉच करेंगे, तो हमें ये कैसे दिखेगा? तो ऑब्वियस है कि ये सारी रिंग्स नीचे आ जाएंगी जमीन पर। हम्म तो जो ये छोटी वाली रिंग है वो यहीं पर आएगी, ये वाली यहाँ पर आएगी, है ना? ये इस तरह से आएगी। तो ये जो छोटी रिंग है और यही आपको सेंटर दिख रहा है, तो ये 2.2 किलोमीटर के आसपास दिख रहा है। मींस 0 के साइड में दिख रहा है, ना कि 1 के साइड में। क्लियर है ये बात? हाँ। तो अब वहां से देखेंगे तो आप देख लो फिगर में। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनेगा कि सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे यार, तो बिल्कुल गलत। ये देखो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बता रहा है, ये भी गलत। इसमें कह रहा है 0 के पास में बनेगा और इसमें कह रहा है 0 से दूर बनेगा, तो अभी हमने देखा 0 से पास में ही बनेगा। तो क्यों ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? बोलो, देख पा रहे हो सभी लोग? इजी सा था और इसको किया जा सकता था डायग्राम देख के। बस डायग्राम इतने कठिन खतरनाक से बना देते हैं कि लगता है पता नहीं क्या ही पूछ दिया होगा। बट ये लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग टाइप मान सकते हो। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगर क्यू डायग्राम इसका सही है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ही पूछा था, है ना? टॉप व्यू से क्या आप देख पाओगे? क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको मैंने जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से मैंने यहाँ आंसर में भी लिख दिया है। ओके सृष्टि जी, ठीक है। तो नए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बस यूज करवा रहा है। देखो, लिखा है ओपेक सिलेंडर, an opaque cylinder shown below is suspended in the path of a parallel beam of light such that its shadow is cast on a screen oriented perpendicular to the direction of light of the beam. ठीक है? द सिलेंडर कैन बी रीओरिएंटेड, सिलेंडर को घुमाया जा सकता है इन एनी डायरेक्शन विद इन द लाइट बीम, लाइट बीम के विद इन में आप उसको घुमा सकते हो। अंडर दिस कंडीशन विच वन ऑफ द शैडो PQRS इज नॉट पॉसिबल? कौन सी पॉसिबल नहीं है, ऐसे पूछ रहा है। अब आप देखो सिलेंडर कैसा है, ओपेक है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो सारी की सारी लाइट पास हो जाती। अब ये ओपेक है, मींस ये सारा का सारा एक सॉलिड सिलेंडर मान लो आप, आयरन का मान लो, सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है ये बात?
अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि लाइट हमारी फिक्स है ना? क्या कह रहा है? पाथ ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट तो हर जगह वैसे फोकस होती है, तो लाइट को फोकस कर दिया। इसके बाद हम सिलेंडर को ओरिएंटेट कर सकते हैं, मतलब इसको हम कैसे भी घुमा सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं। मींस अगर सिलेंडर हमारा इस पोजीशन पर रहेगा ऐसे, तो हम इसको बाद में रोटेट करके हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ, मतलब अगर हमारा इस तरफ से कोई लाइट रेज आ रहा है और ये सिलेंडर, आप ऐसे मत सोचो ये सामने रखा हुआ है, ये आप सामने उठा के रख दो 2D में, ठीक है? तो ये फिगर किस तरह से बनेगा? अब ये सोचना है कि अगर सिलेंडर को हम घुमा सकते हैं, आप कोई पेन ले लो या कोई बोतल ले लो जो सिलेंडर शेप की हो, और उसको आप एक टॉर्च की रोशनी में आप घुमा के देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद घर में भी ट्राई कर सकते हो। अब आप सोचो कि कौन कौन सा फिगर पॉसिबल है और कौन कौन सा नहीं है। आप लोग अपना जवाब दो चैट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ। सर जैसे इसमें ये नहीं समझ आ रहा था ना, लाइट कैसे इसके ऊपर डाली गई है? लाइट कैसे डाली गई है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट तो बोल रहा है इसी के साथ हमेशा अटैच है। नहीं, लाइट फिक्स है, ये सामने होगी कहीं ना कहीं, ये बल्ब जैसे ये सामने, आप इसी के सामने उसको रख सकते हो, मतलब अच्छा, ठीक पैरेलल आपको लेके आनी है। बल्ब लगा है उसके ठीक पैरेलल पे लेके जाओ। क्लियर ही नहीं हो रहा था सर। हाँ वही बोल रहा है बस, वो घुमा के ऐसे बोला गया। अब आप इसको जब सिलेंडर को आप देखो लेफ्ट राइट कैसे भी ओरिएंटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो चारों तरफ, तो आप देख लो अब। क्या लग रहा है आपको, कौन सा बिल्कुल बिल्कुल कौन सा पॉसिबल है? तो नॉट पॉसिबल को तो एक ही छांटना है ना, पॉसिबल कौन कौन सा लग रहा है, फिर जिसमें कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर लेंगे। सृष्टि जी बोल रही क्यों? क्यों क्या है, पॉसिबल है? और कोई? अच्छा पहले पी पॉसिबल है ये बताओ। हाँ सर, पी तो पॉसिबल है सर, ऐसे उसको एकदम परपेंडिकुलर खड़ा कर देंगे सर। बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर देंगे मतलब सारा का सारा पोर्शन पीछे चला जाएगा, हम्म। तो ये तो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है पहली बात। और अगर हम इस सिलेंडर को बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दें, ऐसे, है यस ना, सर, तो फिर बार तो पॉसिबल हो जाएगा। ये वाली स्टेजेस हमारी ये तो ऐसे सामने दिखेंगी नहीं, हमको दिखना बंद हो जाएंगी। तो मीन्स हमको ये दिखेगा ऐसे परपेंड, जब यहाँ से सीधे सामने से लाइट आ रही तो ये वाला, तो पी भी पॉसिबल हो जाएगा और आर भी पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, अब यही नहीं समझ रहा था क्यू में सर दिक्कत हो रहा था, क्यू हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं समझ आ रहा था। अब आप बस इतना बता दो, जैसे ही आप रोटेट करोगे, तो जैसे ये रोटेट करोगे तो ये एजेस आपको कैसी दिखाई देंगी? ये अब ऐसे ही सिलेंडर है, मान लो ये यही सिलेंडर है, क्या इसकी एजेस कभी कॉर्नर हो सकती हैं? यस सर, इत, शैडो में नहीं हो सकती। इतना शार्प एज बनेंगे यहाँ पर कभी भी, कितना भी घुमा लो उसको चारों तरफ। ये शार्प एज वाला सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, ये 90 डिग्री वाला, ठीक है? और जैसे ही आप कुछ उसको एंगल दोगे तो वो ओवल शेप ऐसे ले लेगा। आप ट्राई कर लो, मोबाइल की लाइट ले लो, एक सिलेंडर टाइप का ग्लास ले लो, कोई बोतल ले लो, ठीक है, स्प्रे आते हैं वो भी सिलेंडर टाइप के होते हैं, वो ले लो। आप अपने उसकी सीधे अपने मोबाइल के सामने फोकस डालो दीवार पर और उसके आगे सीधे रख दो सिलेंडर और उसको घुमा के देख लो, आपको इतनी शार्प एजेस मिलेंगी, बताओ, जो मैं एस की बात कर रहा हूँ, एस की बात कर रहा हूँ। अब देखो, और जैसे ही ये ओपेक है तो जब ये लाइट पड़ेगी तो ये वाला पोर्शन हमको नहीं दिखेगा और ये वाला भी हमें ऐसे नहीं दिखेगा। तो ये इस तरह का डायग्राम तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बात क्लियर है सभी को? हाँ सर, ये तो क्लियर है सर। अब जब ये एजेस हमें गोल दिखेंगी तो उसको जैसे जैसे मैं थोड़ा सा और टिल्ट करता जाऊंगा, चाहे उसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, तो ये एजेस मैं इस डायग्राम को तो मैं बना लूंगा।
मतलब ये तो पॉसिबल है, पक्का पॉसिबल है। ऑप्शन सी एस पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, डायग्राम में एस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन एस मतलब एस फिगर पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? अभी कुछ डाउट है? एक्सपेरिमेंट घर पे कर लेना। अभी आंसर की नहीं आई है, ठीक है, लेकिन मुझे जितना भरोसा है 99% यही आंसर होगा, क्योंकि इतनी शार्प एजेस एंगल पर आपको नहीं मिलेंगी। अगर पी और आर में डाउट नहीं है, ये पॉसिबल है, तो ये क्यू भी पॉसिबल है, ये वाला ही पॉसिबल नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं सृष्टि जी, अभी आंसर की आने देते हैं, है ना। चलें आगे। यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, मैंने कल 5 कराए थे एप्टीट्यूड के, आज 2 हो गए, ये तीसरा। 8 क्वेश्चन देखो मैंने आपको करा दिया आंसर की आने से पहले, और मैं हमेशा बोलता था कि 8-10 नंबर का आप कर सकते। कौन सा था ये वाला? हाँ, ये तो सबने कर लिया होगा, है ना, ये भी हाँ 2 सर, मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे 2 मार्क्स फ्री में मिल गए। हम्म, ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, इन दो मॉडुलस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और उसके बाद उसका फिर से मॉडुलस लिया गया है। चलो वेरी गुड नीरा जी। बाकी का आएगा, आंसर की आएगा तो पता चलेगा, वैसे मैं अपना पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो, दो फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है मॉडुलस के, ठीक है, उसके बाद मॉडुलस ले लिया, तो ये फंक्शन कभी भी क्या पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, निगेटिव भी दे सकता है? बोलो, दे सकता है क्या एनीवन? नहीं दे सकता। नहीं तो जब सर। निगेटिव नहीं दे सकता, तो देखते ही कौन सा ऑप्शन आप खत्म कर सकते हो, देखते ही कि कौन सा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। सृष्टि जी, बिल्कुल, बहुत बहुत खूब। तो क्यू ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ जा रही जीरो के नीचे, ये एक्स एक्सिस होती है, एफ एक्स होता है वाई एक्सिस, है ना, तो ये देखो नीचे चला गया यहाँ जीरो से, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, देखते ही, अगर ज्यादा भी कुछ सोच रहे हो तो भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद बाकी सारे कैसे दे रखे हैं। बारिश बाकी सारे तो पॉजिटिव में दे रखे हैं, मीन्स इन तीनों में ही होगा। अब ये एक चीज और ध्यान दो, कि जो हमारे लिए लीनियर है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इनको अगर पॉजिटिव ले लेते हैं दोनों को, अगर इन दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, वो कंडीशन मैंने नीचे सॉल्व करी, बता दूंगा, आप सॉल्यूशन देख लेना। तो ये अंदर जब ब्रैकेट खुलेगा, तो ये सीधे ये नहीं हो जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, बोलो, मतलब एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा एक समय के लिए। और जब इनको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे, तो माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस एक्स, और माइनस माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मॉड मॉड ऑफ -3, तो ये भी 3 आ जाएगा। मींस आप देखो कि जब माइनस वैल्यूज के लिए या प्लस वैल्यू के लिए एक डेफिनिट के बाद वो कांस्टेंट हो जा रहा है, 3 3 हो रहा है दोनों तरफ, और चूंकि ये लीनियर है, तो एक्स एक्स तो कैंसिल होगा ही, चाहे माइनस की वैल्यू जब दोनों तरफ जाएगी या प्लस की वैल्यू दोनों तरफ जाएगी। अब ये फंक्शन कांस्टेंट की तरफ बिहेव दो जगह कर रहा है, कहीं पर बोलो, किसी भी ऑप्शन में कर रहा है क्या, लेफ्ट राइट कहीं भी? सर मैंने तो उसको बस वैल्यू डाल के चेक करके सर सही कर दिया था। वैल्यू मैं तो पूरा बता रहा हूँ, वैल्यू डाल के भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखो, एक समय के बाद ये भी 3 दे रहा है, एक समय इधर भी 3 दे रहा है, बाकी वैरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पी वाला फिगर सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड सृष्टि जी।
तो इसको अगर डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो देख लो, मैंने वही लिखा है जो अभी आपको समझाया कि fx formed by the subtraction of the two modulus function and then taking the modulus, तो fx cannot have the negative values, तो फिगर p is incorrect, ये तो पक्का इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट fx इक्वल्स टू gx माइनस hx, ये मैंने दो fx gx मान लिए, तो हमको पता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 पर ये देगी पॉजिटिव वैल्यू, और लेस देन के लिए क्या देगी, निगेटिव। ऐसे ही करते हैं मॉडुलस के लिए, है ना। gx और hx को डिफाइन कर लिया, बोलो क्लियर है, अलग अलग प्रॉपर कर रहे हैं, वैल्यूज डाल के तो कर ही लोगे आप लोग, है ना। ठीक है, और इसके बाद जब हमने अपने ये डोमेन को -∞ से +∞ के लिए चेक किया, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो बीच में रीजन है -2 से 1 वाला, क्योंकि इसके बीच में वेरी करेगा, उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 1 के आगे और -2 के पहले जब जाओगे तो ये हमेशा हमको क्या देगी, ये दोनों पॉजिटिव देंगे, ये दोनों निगेटिव देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि वहां से फंक्शन हमारा कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है दोनों के लिए, इस वैल्यूज पर, x ग्रेटर देन 1 पर और x लेस देन -2 पर वैल्यू 3 ही आ रही है दोनों तरफ। तो इस इंटरवल पर, इस डोमेन में ये फंक्शन 3 वैल्यू देगा, और ऐसा फिगर हमारा सिर्फ पहला वाला फिगर है, जो कि आप चेक कर सकते हो बड़े आसानी के साथ, देखना, है ना। देख लो, आप यहां से देख सकते हो -2 के बाद कांस्टेंट है, इधर 1 के बाद कांस्टेंट है ना। तो एग्जैक्ट हमने निकाला है कि यही फिगर होगा पी वाला। चले आगे, समझ आ गया सभी को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट, और इसके 2 नंबर मिलेंगे आपको, और आप सभी ने सही किया होगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, मॉडुलस फंक्शन से पाला पड़ता रहता है। वेरी गुड।